हेलो मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और वो भी हीरोन के सूत्र से, ठीक है? तो हीरोन का सूत्र सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले निकालना होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये सब भुजाओं के नाम है। ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 होता है। जब अर्ध परिमाप आप निकाल लेते हो तो आपको निकालना पड़ता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र लिखना होता है जिसमें से ये बड़ा सा अंडर रूट बनाया जाता है। उसके बाद ये एस होता है, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। तो कुछ इस तरीके का जो है सूत्र होता है, ठीक है? तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं और त्रिभुज में जो है उसका कुछ भुजा का मान ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया है और त्रिभुज में यहाँ पर कुछ हमें भुजा यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से हमने त्रिभुज का नाम दिया है ए बी सी। 3 भुजा आपको दिया रहेगा, ठीक है? और भुजाओं का मान जो भी दिया रहेगा। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं मैंने आपको सूत्र बता दिया था। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं सूत्र। तो सूत्र हमारा था एच बराबर, ठीक है? अब यहाँ पर एक बात और समझिएगा, इन तीनों भुजाओं में से आप ए बी सी, मैंने सूत्र में ए बी सी का मान ही बोला था ना? क्या बोला था? ए बी और एक भुजा का नाम था सी। तो अगर आपके मन में कभी भी कन्फ्यूजन होगा कि किस वैल्यू को हम ए माने, किस वैल्यू को हम बी माने, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ए ही मानिए, इसको इसको भी ए बोल सकते हैं, इसको भी ए बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, इसको बी भी बोल सकते हैं, इसको बी। जैसे मान के चलिए इसको आप ए बोलिएगा, तो फिर इसको बी बोलिएगा, तो इसको सी बोलिएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको भी ए बोलेंगे, ऐसा इसको भी और इसको भी, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको ए मानते हैं, इसको आप बी मानना पड़ेगा, इसको सी मानना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है ए इसको मानेगा, बी इसको मानेगा, सी इसको मानेगा। तो आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे भाई अर्ध परिमाप का सूत्र एस बराबर ए का मान मान के चलिए हम 8 रखते हैं, तो 8 हो जाएगा, प्लस बी का मान के चलिए हम मान लिया है भाई 6, तो 6 रखते हैं, और सी का मान के चलिए 10 है, तो 10 रखते हैं, और बटे में आपका कितना हो जाएगा, तो बटे में आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करिएगा, तो लिखिएगा एस बराबर, ये पूरा अगर आप जोड़ते हो, ठीक है? तो पूरा अगर आप जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 16 और 8 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, ठीक है भैया? 24 हो जाएगा, 24 बटा का 2 हो जाएगा। अब क्या करिएगा, तो लिखिएगा एस बराबर 2 से भाग दे दीजिएगा, तो ये आपका 12 बार में कटेगा, तो एस की जो वैल्यू है वो कितना निकल के आ गया, 12। अब जब हम अर्ध परिमाप निकाल चुके हैं या फिर हमने निकाल लिया है, तो अब आपको सूत्र लिखना होगा क्षेत्रफल बराबर, ठीक है? तो सूत्र यहाँ पर हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बराबर, ठीक है? तो उसमें से एक बड़ा सा रूट आपको बना लेना होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से, और जिसमें आपको लिखना होता है सबसे पहले एस लिखना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं एस, एस की जगह हम क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 12, ठीक है भाई? उसके बाद होता है एस माइनस ए, तो एस की जो वैल्यू है वो 12 है यहाँ पर। उसके बाद माइनस ए का जो मान था वो हमने यहाँ पर माना था, इसको ए माना है, इसको बी और इसको सी। मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ए की जो वैल्यू है वो 8 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8, ब्रैकेट को करेंगे बंद। उसके बाद क्या है, एस माइनस बी, तो एस का जो मान है वो कितना है, 12 है, माइनस बी की वैल्यू कितना है, तो 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, ठीक है? अब देखिए होता है एस माइनस सी होता है, तो एस की जो वैल्यू है वो है 12, माइनस सी की जो वैल्यू है वो कितना है, तो 10 है, 10 को ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, इतना हो जाने के बाद अब ध्यान से आप लोग कुछ समझना होगा। तो ये जो 12 है इसको तो आप 12 ही लिखिए, ठीक है? ये 12 में से आप 8 को घटा दीजिए, ठीक है? तो 12 में से जब 8 घटाएगा तो यहाँ पर आपका घटने पर आएगा 4, और यहाँ पर 12 में से 6 घटाएगा तो आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, और 12 में से आप 2 घटाते हो, सॉरी 10 घटाते हो तो आपको 2 प्राप्त होता है, ठीक? अब जितने भी संख्या मिलेंगे उन सभी को आपको तोड़ना होगा, मतलब उसका फैक्टर करना होगा। जैसे यहाँ पर 2 है, तो 2 को आप, सॉरी 12 है यहाँ पर ना, तो इस 12 को क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 ऐसे लिखेंगे। ये 4 को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2 और गुणे में 2 टूटेगा, ठीक है भाई? और ये जो 6 है ना, इसको तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3, और पीछे आपका एक 2 है, तो इसको हम 2 लिख देंगे। अब इतना करने के बाद अब आपको जोड़ा निकालना होता है कि कैसा जोड़ा, संख्याओं का जोड़ा, ठीक है? जैसे जो संख्या 2 बार मिलेगा रूट के अंदर, उसको हम लोग 1 बार बाहर निकालेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे यहाँ पर 2 का एक जोड़ा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो 2 बार अंडर रूट में है, तो 1 बार 2 हम बाहर निकालेंगे, ये लगा देते हैं इंटू, और 2 का एक जोड़ा मुझे यहाँ भी मिल रहा है, तो इसको भी हम निकाल देते हैं, ठीक है? तो चलिए 2 का 2 जोड़ा हमने निकाला। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका 1 2 यहाँ पर है और 1 2 यहाँ पर है, तो इसको भी हम निकाल सकते हैं, ये हो गया। और 3 एक बार यहाँ पर है, एक बार 3 यहाँ पर है, तो 3 भी हमारा निकल के आ जाएगा बाहर। अब आप लोग को क्या करना होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो अब 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 3 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा 24, और यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि समझ में आया कि नहीं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर हैं। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।